वेलकम टू योर चैनल HW कक्षा। आज हम स्थिर वैद्युत विभव व धारिता स्टार्ट करेंगे। तो इसे मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, स्थिर वैद्युत विभव, इसकी थ्योरी, इसी के न्यूमेरिकल, और उसके बाद धारिता। स्थिर वैद्युत विभव को स्टार्ट करने से पहले एक बात छोटी सी शेयर करनी थी कि बहुत दिनों से, या ये कह सकते हैं पिछले 4 दिनों से, हर जगह एक ही बंदा छा रहा है, लबों पे वही आ रहा है, विनोद विनोद। इससे पहले यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, फिर उससे पहले एंजल प्रिया, पता नहीं क्या क्या, दिन भर हर बार ट्रेंड में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। अब पता टाइटल में विनोद है, टैग में विनोद है, और विनोद नहीं विनोद है, वो भी विनोद, टैग में विनोद, टाइटल में विनोद, सब टाइटल में विनोद। विनोद की भसड़ मचा रखी है, 7 समुंदर पार तक फेमस हो गया। अंग्रेजों के चैनल भी यूं कर रहे हैं विनोद विनोद विनोद। अरे जो ये स्टार्टिंग हुई है, एक चैनल था स्ले पॉइंट का, उनके चैनल पे विनोद थारू नाम के एक बंदे ने क्या करा, कमेंट पे विनोद लिख दिया और उन्होंने बताया, और जब से वो पता नहीं टेक्निकल गुरुजी, और ये गुरुजी, वो गुरुजी, हमारे गुरुजी, हम भी गुरुजी, हर जगह फैल गया। तो ये चीज़ बतानी थी, इन चीज़ों को छोड़ दो, इधर अपना मुंह मोड़ दो। इसका स्टार्टिंग का पॉइंट है वैद्युत विभवांतर। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर इस वैद्युत विभवांतर की हम चर्चा करें या बात करें तो ये 10th क्लास से स्टार्टिंग हुई थी। उसमें पढ़ा था हमने कि विभवांतर क्या होता है, जिसका बेसिक फॉर्मूला था कि V बराबर W/Q होता है। ठीक है, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो विभवांतर का मतलब होता है कि एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है या उसे करना पड़ता है, उसे ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। देखो, अगर मैं बात समझाऊं कि एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, इसके A पॉइंट को हम VA से दिखाएंगे, इसको को VB से दिखाएंगे, तो इनके विभव में क्या होना चाहिए? पहली बात तो अंतर होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक में 220 का विभव है तो दूसरे में 0 का होना चाहिए, या 110 का होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि उनके में अंतर आ सके। अगर इक्वल होगा तो एकांक कूलाम का आवेश जो हम कह रहे हैं वो कार्य नहीं कर पाएगा और करंट प्रवाहित नहीं होगा। ये माइनस VB, इसे दूसरी फॉर्म में W/Q भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा सही से करके लिखूं, इसे VA बराबर VW/Q। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, वो पहले ही बता दें किस तरीके से लिखने, कई तरीके होते हैं। इन दोनों को अनुपात में कह दो कि कार्य और आवेश का अनुपात कह दो, या नीचे की चीज को, वैल्यू को 1 कर दो, सबसे आसान होता है एकांक। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसके अगर मात्रक की बात करें तो एक फॉर्मूले से मात्रक बनता है जूल पर कूलाम। ठीक है, और एक जो इसका फेमस है, या जिसे हम ऐसा ही मात्रक कह सकते हैं, वो होता है वोल्ट। वोल्ट ये जो नाम है एक साइंटिस्ट का आधार पर रखा गया है, जिसने विभवांतर की क्या करी, खोज करी, डिस्कवर करी। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है वैद्युत विभव। देखो, अगर इसकी डेफिनेशन से वैद्युत विभव दूसरा पॉइंट आता है, तो देखो, अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसे जाकर देखें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सारी टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के हर चीज़ है। अब देखो, यहाँ पे वैद्युत विभव है, अगर इसे समझाया जाए तो डेफिनेशन के तौर पे तो बाद में, पहले एक चीज़ बताते हैं। मान लो VA और VB, हमने अभी विभवांतर पढ़ा, W/Q होता है, तो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, परीक्षण आवेश कैसा होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो एक पॉइंट को हम 0 कर दें, इसे मान लें कि अनंत पर है। ठीक है, तो अनंत पर क्या होता है, विभव 0 होता है, तो इसे VB को हम क्या कर देंगे, यहाँ VB को 0 रख देंगे। VB, BB नहीं, कभी BB के वंश पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो यहाँ VA और यहाँ आ गया 0, W/Q नॉट, तो ये 0 हो गया, तो फॉर्मूला आ गया VA बराबर W/Q नॉट। हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत विभव जो होता है वो एक बिंदु का होता है, बस। यहाँ पे जो डेफिनेशन में अंतर होता है, तो देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही 2 बिंदु होते हैं जहाँ पे आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है। यहाँ पे क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि वो अनंत से उसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर लाते हैं। ठीक है, और उसे लाने में जितना कार्य करना पड़ा उसके विरुद्ध, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और जूल पर कूलाम होता है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है।
ये होता है। अब अगर फिर मैं इसे दोबारा एक डेफिनेशन के तौर पे बताता हूँ, तो देखो कैसे बताएंगे। ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को मैं एकांक कह देता हूँ। एकांक का मतलब होता है हमने ले ली वैल्यू 1, तो V बराबर क्या हो गया W, यानी कि कार्य और वैद्युत विभव इक्वल। तो देखो कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाएगा या करना पड़ेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पे तुम्हें क्या है, अपने इन्हीं मेन पॉइंटों को अपनी भाषा में तरोड़ मरोड़ के लिखना होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, मात्रक सेम, हर चीज सेम। तो इन दोनों में ये अंतर है। यहाँ पे 2 बिंदु होते हैं और यहाँ पे केवल अनंत के अंदर से लाने के लिए 1 बिंदु होता है। ठीक है, तो वैद्युत विभव हो गया। एक बार और फिर अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ विभवांतर के बारे में, देखो क्या होता है। जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो जैसे ये है एक सॉकेट, ठीक है, यह हमें पता है इसके 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मान लो ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, एक वायर तो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं या आवेश आते हैं, और एक होता है न्यूट्रल जिसमें 0 होता है। तो यहाँ पर हम पहले बोलते हैं कि विभव में क्या होना चाहिए, अंतर, तभी धारा प्रवाहित होगी। अब अगर सपोज करो किसी वजह से वायरिंग कुछ इस तरीके से होगी कि इधर भी करंट आ रहा है और इधर भी करंट आ रहा है, तो क्या होगा, उसके विभव में अंतर होना चाहिए। अगर दोनों का सेम हो गया तो नहीं बहेगा। और ये एक पॉइंट है, यहाँ से आवेश को यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा इस पूरे सर्किट में जो घर में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। और हर चीज़ का अलग अलग होता है, बल्ब का अलग होगा, टीवी का अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा, पंखे का अलग होता है, हर किसी का विभवांतर अलग होता है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखो ऊर्जा को हम U से दिखा सकते हैं, E से भी दिखा सकते हैं और W से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सबका मात्रक जूल होता है और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पर हम E से इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि E से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी दिखाते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम E या U से W या U से दिखा सकते हैं। अब देखो क्या है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मान लो ये एक आवेश है प्लस का, एक आवेश है माइनस का। ठीक है, मैंने अभी बताया कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य और ऊर्जा बराबर है। तो इस आवेश को इसके पास ले जाने में, या प्लस वाला आवेश है, दूसरा भी प्लस का आवेश है, या इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने में। ठीक है, क्योंकि हमें यह पता है कि अगर सेम चार्ज होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और जो विपरीत होगा वो आकर्षित करेगा। तो इन दोनों को पास या दूर ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है, देखो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय में R। 2 आवेश तो आएंगे क्योंकि इसमें 2 आवेशों को या तो पास लाया जाएगा या दूर ले आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक सीधा सीधा हम पहले से पढ़ते हुए कि कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मैं एक वैद्युत विभव की चीज और बताता हूँ कि एक और फॉर्मूला बनेगा कैसे। मान लो ये कि एक आवेश है ये Q और एक आवेश है Q1। इन दोनों के लिए अगर मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बाय में R, ये बनेगा। अब देखो हमने अभी विभवांतर या विभव का फॉर्मूला पढ़ा था कि V बराबर होता है W/Q, Q नॉट बोल दो या Q बोल दो। अब अगर मैं इस वैल्यू को W वाली को, ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली को, इसमें पुट कर दूँ तो देखो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बाय में R, और अपोन में आ जाएगा यहाँ पे Q। ठीक है, इसको बराबर को यहाँ लगाना होता बड़े वाले के सामने डिवाइड के। अब देखो यहाँ से Q से Q कट गया, तो V का एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपोन में R, Q1। इसे Q1 बोल दो, Q नॉट बोल दो, Q डैश बोल दो, कि मतलब फिक्स नहीं है कि भाई Q1 ही बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैद्युत विभव का एक फॉर्मूला और निकल के आया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बाय में R। इस पे 2 डेरिवेशन है, इस पे आधारित अक्षय स्थिति में और निरक्षय स्थिति में। ठीक है, हम उसे भी करेंगे। इससे पहले तुम्हें एक बात बताता हूँ कि हमने अभी चर्चा करी थी कि अनंत पे जो विभव होता है वो शून्य होता है। ऐसी जो ये हमारी पृथ्वी है, पूरी ब्रह्मांड है, क्या वो पृथ्वी है,
इस पे भी विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, इसके लिए भी। अब उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे ये खंबे होते हैं, हमने देखा है कि एक वायर वो पृथ्वी पर लगा होता है अंदर जमीन में, अगर तो वो इसीलिए होता है कि अगर मान लो अर्थ आए या करंट फैले, रिफ्लेक्ट हो, तो वो उसके विभव को शून्य कर सके। या इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जब घरों में वायरिंग होती है तो वैसे नॉर्मली लोग ये करवाते नहीं है, पर जिन्हें पता होता है वो करवाते हैं। क्या करते हैं कि एक वायर हर कमरे में से निकलता और लोहे की रोड पे लपेट के उसे जितने गहरे पे पानी आ जाता है ना, समरसेबल के जैसे कह सकते हैं, उतनी गहराई पे उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है कि बाय चांस अगर बारिश या कुछ रिफ्लेक्शन हो तो वो सारे करंट को खींच के पृथ्वी अपने अंदर संभाल ले, क्योंकि उसका विभव क्या है, वहां पे शून्य माना जाता है। वो सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दिया और उससे ही हमने विभव का एक और फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, मात्रक वही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा, वोल्ट और जूल पर कूलम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके अगला जो पॉइंट है, देखो अब इसमें है डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। इससे अगला हम कराएंगे निरक्षय, वो होगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल देखो इसे समझो ढंग से। वैद्युत द्विध्रुव फिर से याद दिला देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव होता है P बराबर 2AQ। ठीक है, जब दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से जुड़े होते हैं अल्प दूरी पे, तो 2AQ। और अक्षय स्थिति बताई थी में होता है x एक्सिस पे और निरक्षय स्थिति में होता है y पे। तो इसका डेरिवेशन अगली वीडियो में मिलेगा, इसका यही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव A B है। अब मैंने बताया था दो बराबर व विपरीत आवेश। ठीक है, एक माइनस का क्यू पहले होता है, फिर प्लस का, क्योंकि इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, अब यहाँ से हमने अक्षय स्थिति में एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें पता होता है कि इसकी जो मध्य बिंदु होता है O, इसकी पूरी दूरी तो होती है 2a और यहाँ से आधी आधी बढ़ जाएगी। तो हम जो भी दूरी मानेंगे यहाँ से मानेंगे, तो यहाँ से r की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। ठीक है, अब वैद्युत विभव की गणना करने के लिए देखो क्या करना होगा। वैद्युत क्षेत्र वाला अगर अक्षय निरक्षय के डेरिवेशन ध्यान आ रहे होंगे इस लाइन को सुनते ही, तो वो होती है सदिश राशि। तो वहाँ हम जोड़ रहे थे, सेम दिशा पढ़ने पे, विपरीत दिशा पढ़ने पर घटा रहे थे, और जब विपरीत और सेम नहीं है तो समांतर चतुर्भुज के नियम लगा रहे थे। तो ये होती है अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि को हम प्लस माइनस के आधार पर जोड़ेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे कोई दिशा नहीं होगी। तो ये आसान डेरिवेशन है। अब देखो अगर मैं तुमसे पहले ही ये चीज बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बैठेगी, इस बी पॉइंट से, मान लो अगर बी पॉइंट के आधार पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बैठेगी r माइनस ए। कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a मध्य बिंदु से। ठीक है, और अगर मैं कहूँ a पॉइंट से बताओ p तक की दूरी क्या बैठेगी, तो जब हम इसकी दूरी निकालेंगे तो ये बैठेगी r प्लस ए। क्यों, क्योंकि यहाँ की दूरी हो जाएगी a, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की तो r ही आ रही है और यहाँ तक की a। ठीक है, अब हम इसे डेरिवेशन से मैं क्या करेंगे, इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। यही जो चीज़ें मैंने ये हरकत करी है इसे लिखना होता है इसकी प्रशंसा में, कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, बिंदु P है r की दूरी पे, इसके मध्य बिंदु से वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी इस वजह से मैं नहीं लिख रहा। अब यहाँ लिखेंगे, देखो माइनस क्यू आवेश लिख दो या ए लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, क्षेत्र निकल गया मुंह से गलती से। ठीक है, वैद्युत विभव, तो विभव को हम दिखाएंगे। ठीक है, आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो हम इसे दिखाएंगे VA से। तो अभी जो फॉर्मूला हमने सिद्ध करा था उसका यूज करेंगे, 1/4πε0 के Q अपॉन में R आता है। ठीक है, चलो पहले एक बार लिख देते हैं, अगली बार थोड़ा शॉर्ट मार देंगे। R आता है 1/4πε0 के। ठीक है, R क्या होगा, A के द्वारा। तो A के द्वारा हमने पहले निकाल के दिखा दिया, वो होगा क्योंकि यहाँ तक R है, ये A है, तो ये हो गया R प्लस A। ठीक है, अब हम ऐसे निकालेंगे प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, जिसे हम क्या दिखाएंगे, VB। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, 1/4πε0 के। ठीक है, क्यू अपॉन, अब यहाँ पे जो R है वो क्या होगा, यहाँ से B से देखना है, तो यहाँ तक यहाँ से R है और ये A फालतू है, तो हम इसमें से घटा देंगे R माइनस ए।
अगर नहीं बात समझ में आ रही तो देखो ऐसे मान लो कि ए बी सी एक डिस्टेंस है, ये मैंने पूरा डिस्टेंस दे दिया 100 ए से सी तक, कोई कहेगा बी से सी तक निकालो, ठीक है, उसके लिए हमने ये भी बोल दिया कि ए बी से 20 है, तो हम क्या करते हैं घटा के निकालते हैं, उसी तरीके से ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई थी कि वैद्युत क्षेत्र होती है सदिश राशि, वहाँ पे प्लस माइनस नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ मैंने भी जानबूझ के उसी तरीके से करा समझाने के लिए। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आएगा माइनस, इसलिए ये एंड में करा गया। क्यों आएगा? क्योंकि यह है अदिश राशि जो प्लस माइनस के आधार पे सोल्व होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, जिसे हम दिखाएंगे V से, V जो होता है VA प्लस VB। VA की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस में Q/R प्लस A, ठीक है, प्लस का साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस A, इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो लिख लो, कॉमन क्या आ रहा है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यों भी आ रहा है कॉमन, तो अंदर बचेगा 1R माइनस A, इसे मैं थोड़ा पलट के लिख रहा हूँ अच्छा से दिखाने के लिए, माइनस को इधर R प्लस A, ठीक है, ये चीज़ें बचेंगी, बड़े ब्रैकेट से दिखाएंगे, ठीक है। ये आया था V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये आ गया कॉमन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा R माइनस A R प्लस A, और हम इसे क्रॉस में इधर R प्लस A लिख देंगे और इधर लिख देंगे R माइनस A, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब ये चीज देख कर हमें पता चल जाना चाहिए कि A प्लस B अगर कहीं लिखा हो और इंटू में A माइनस B हो, इसका मतलब है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ऊपर जब इसे ओपन करेंगे R प्लस A ऐसे रहेगा, माइनस का R प्लस का A, R से R कैंसिल, ठीक है, तो ये बन गया V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 2A अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें ये पता होता है कि A जो है वो अल्प दूरी है, सबसे कम दूरी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि R बड़ा है A से, तो इसीलिए A स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, केवल इसे जीरो करना है, इसे नहीं। अगर इसे जीरो कर दिया तो ये पूरा ही डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे आ गया 2A अपॉन में R स्क्वायर। अब इसे देखते ध्यान आ जाना चाहिए है क्या, जब डेरिवेशन में लिखा वैद्युत द्विध्रुव, तो इसका मतलब हो गया P बराबर 2AQ, तो यहाँ पे आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हो गया अक्षय स्थिति का विभव निकालना। निरक्षय स्थिति का अगली वीडियो में देखेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।